हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित एमसीक्यूज देखेंगे, जो कि 14th जेपीएससी पीटी पेपर 1 के लिए टारगेटेड है। और यहाँ से आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेगा पीटी पेपर 1 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन है ए मैक्स वेबर, बी वुड्रो विल्सन, सी लूथर गुलिक, डी हर्बर्ट साइमन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वुड्रो विल्सन। इन्होंने सर्वप्रथम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का उपयोग किया था। नेक्स्ट, लोक प्रशासन का संबंध किससे है। ऑप्शन है ए निजी संगठन, बी सार्वजनिक नीतियों के क्रियान्वयन से, सी केवल राजनीति से, डी व्यापार प्रबंधन से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सार्वजनिक नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित है लोक प्रशासन। नेक्स्ट, लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है। लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है ए लाभ कमाना, बी दक्षता और कल्याण, सी सत्ता प्राप्त करना, डी चुनाव लड़ना। तो लोक प्रशासन का मुख्य लक्ष्य क्या है। ऑप्शन बी दक्षता और जन कल्याण। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विथ व्हाट गवर्नमेंट डज। यह कथन किसका है। ऑप्शन है वुड्रो विल्सन, लियोनार्ड वाइट, साइमन और गुलिक। तो इसका सही आंसर है लियोनार्ड वाइट ने सर्वप्रथम यह एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विथ व्हाट गवर्नमेंट डज यह कथन दिया था लियोनार्ड वाइट ने। नेक्स्ट, लोक प्रशासन किस क्षेत्र से संबंधित है। ये ऊपर क्वेश्चन देख चुके हैं, ये सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटॉमी का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन ए गुडनाउ, बी वुड्रो विल्सन, सी फेयोल, डी टेलर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वुड्रो विल्सन ने पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटॉमी का सिद्धांत दिया था, वुड्रो विल्सन ने। नेक्स्ट, लोक प्रशासन के विकास का प्रथम चरण कौन सा है। लोक प्रशासन के विकास का प्रथम चरण कौन सा है। तो फर्स्ट है व्यवहारवादी, बी मानव संबंध, सी राजनीतिक प्रशासन, द्वैत, डी विकास प्रशासन। तो इसका सही आंसर होगा राजनीतिक प्रशासन द्वैत। नेक्स्ट, प्रशासन के 14 सिद्धांत किसने दिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फेयोल ने प्रशासन के 14 सिद्धांत दिए हैं, फेयोल। नेक्स्ट, पोस्टकॉर्प सिद्धांत किससे संबंधित है। पोस्टकॉर्प सिद्धांत, तो इसका सही आंसर है गुलिक, लूथर गुलिक ने पोस्टकॉर्प सिद्धांत दिया था। और पोस्टकॉर्प से संबंधित है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक सिद्धांत है पोस्टकॉर्प। पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी ओ फॉर कोऑर्डिनेटिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग, बी फॉर बजटिंग। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, लूथर गुलिक ने। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, साइंटिफिक मैनेजमेंट का सिद्धांत किसने दिया। इसका सही आंसर है टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का सिद्धांत दिया था, टेलर। नेक्स्ट, मानव संबंध सिद्धांत के जनक कौन है। मानव संबंध सिद्धांत का जनक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेयो। नेक्स्ट है हाथरॉन का प्रयोग किसने किया था। हाथरॉन का प्रयोग किससे जुड़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा मानव संबंध से जुड़ा हुआ है हाथरॉन प्रयोग। नेक्स्ट, व्यवहारवादी दृष्टिकोण का मुख्य केंद्र क्या है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण का मुख्य केंद्र क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी निर्णय निर्माण। नेक्स्ट, बाउंडेड रेशनैलिटी की अवधारणा किसने दी। बाउंडेड रेशनैलिटी की अवधारणा किसने दी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी साइमन ने बाउंडेड रेशनैलिटी की अवधारणा दी, साइमन ने। नेक्स्ट, पारिस्थितिक दृष्टिकोण किससे संबंधित है। पारिस्थितिक दृष्टिकोण किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेडरिक से संबंधित है पारिस्थितिक दृष्टिकोण।
नेक्स्ट, प्रिस्मैटिक सोसाइटी मॉडल। प्रिस्मैटिक सोसाइटी मॉडल किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा रिग्स से संबंधित है, रिग्स। नेक्स्ट, विकास प्रशासन की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? विकास प्रशासन की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? इसका सही आंसर होगा एडवर्ड विडनर से संबंधित है विकास प्रशासन। नेक्स्ट, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उदय किस वर्ष हुआ था? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उदय किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1968 में। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किस पर बल है? तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक न्याय पे बल दिया गया है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सामाजिक न्याय पे बल दिया गया है। नेक्स्ट, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का मुख्य आधार क्या है? तो इसका सही आंसर होगा निजी क्षेत्र की तकनीक। सही आंसर है निजी क्षेत्र की तकनीक। भारत में, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक लोक प्रशासन की नींव किस काल में पड़ी? भारत में आधुनिक लोक प्रशासन की नींव किस काल में पड़ी? तो इसका सही आंसर है ब्रिटिश काल में। नेक्स्ट, भारत में लोक प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है? तो भारत में लोक प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य रहा है ऑप्शन बी जन कल्याण। नेक्स्ट, भारतीय सिविल सेवा की स्थापना कब हुई? भारतीय सिविल सेवा ICS की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है 1861 में। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में लोक प्रशासन को किस दिशा में मोड़ा गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कल्याणकारी की ओर। नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका 1950 में योजना आयोग का स्थापना हुआ भारत में 1950 में। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला है। नेक्स्ट, शहरी स्थानीय निकाय किस संशोधन से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा 74 यानी 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है शहरी स्थानीय निकाय। नेक्स्ट, भारत में लोक प्रशासन का चरित्र कैसा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मिश्रित यानी सरकारी और निजी क्षेत्र का सहभागिता यानी मिश्रित है लोक प्रशासन भारत का। नेक्स्ट, प्रशासनिक सुधार आयोग ARC की प्रथम रिपोर्ट कब आई? तो इसका सही आंसर है 1966 में ARC का फर्स्ट रिपोर्ट आया 1966। नेक्स्ट, भारत में प्रशासनिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है दक्षता व जवाबदेही। नेक्स्ट, भारत में लोक प्रशासन का संवैधानिक आधार किस में है? तो इसका सही आंसर है संविधान में भारत का लोक प्रशासन के संवैधानिक आधार है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में प्रशासन का झुकाव किस ओर है? तो इसका सही आंसर है कल्याणकारी राज्य की ओर। स्वतंत्र भारत का प्रशासन कल्याणकारी राज्य की ओर झुकाव है। नेक्स्ट, भारत में लोक प्रशासन का अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये इतिहास, राजनीति और समाजशास्त्र ये तीनों से जुड़ा हुआ है भारत का लोक प्रशासन। नेक्स्ट, प्रशासनिक जवाबदेही का प्रमुख साधन क्या है? प्रशासनिक जवाबदेही का प्रमुख साधन क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी न्यायपालिका, संसद और मीडिया। भारत में सिविल सेवा सुधार का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? भारत में सिविल सेवा सुधार का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दक्षता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व ये तीनों जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन का स्वर्ण काल माना जाता है। लोक प्रशासन का स्वर्ण काल माना जाता है। तो इसका सही आंसर है होगा 1927 से 1937। ये लोक प्रशासन का सेकंड फेज है 1927 से 37। इस फेज को लोक प्रशासन का स्वर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट, भारत में विकास प्रशासन को बल मिला, कब बल मिला?
तो इसका सही आंसर होगा 1947 के बाद, भारत आज़ाद होने के बाद भारत में विकास प्रशासन को यह अहमियत दिया गया। नेक्स्ट, लोक प्रशासन को मूल्य निरपेक्ष मानने वाले थे, तो इसका सही आंसर है क्लासिकल थिंकर्स जो थे वो लोक प्रशासन को मूल्य निरपेक्ष मानने वाले थे, क्लासिकल थिंकर्स। नेक्स्ट, भारतीय प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो इसका सही आंसर होगा जनसंख्या, भ्रष्टाचार और संसाधनों की कमी। ये भारत प्रशासन का मुख्य चुनौती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, जेपीएससी के लिए लोक प्रशासन क्यों महत्वपूर्ण है? जेपीएससी के लिए लोक प्रशासन क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशासनिक समझ को विकसित करना। ये जेपीएससी के लिए लोक प्रशासन महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हमने 40 एमसीक्यूज देखे जो कि 14 जेपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।